हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनली ये मार्क्स मशीन के नाम से हमारा जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये हमने तैयार किया है। आपको पता है कि हर साल मैं एक जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाता हूँ जिसमें बोर्ड पर्सपेक्टिव से 10 साल 8 से 10 साल के पेपर को एनालाइज करके जो है मैं तैयार करता हूँ। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस जो है पेपर में वो मिल जाते हैं और हर साल जो है मैंने दिखाया नहीं आज तक, बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस आप चाहो तो मैच कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। और ये एक रिवीजन टाइप आपका एक शॉर्ट सा रिवीजन, मतलब एक क्विक रिवीजन पेपर भी बन जाता है एक आपके लिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें। ये केमिस्ट्री के हैं चारों चैप्टर के, तो आप इसको ज़रा ध्यान से चैप्टर वाइज एक बार देख लीजिएगा और सब प्रिपेयर कर लेना, टाइम से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ताकि क्योंकि धीरे धीरे आप 5-5 क्वेश्चन भी करते जाओगे ना, तो मैथ्स के पेपर को अफेक्ट ना करते हुए साइंस की जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। देखो केमिस्ट्री में जो है वैसे तो आपको पता है रिएक्शन है ज़्यादातर चैप्टर्स में, तो हर चीज़ को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर किया यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है वो क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन पहला हमारा, नेम द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, यानी इनमें सिर्फ आपको बताना है कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। ये सेकंड और ये थर्ड हमारा। तो CaO प्लस H2O बहुत ही वेल नोन रिएक्शन जो है, ये वाला आपको पता होगा, ये स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर। तो इस रिएक्शन को आप जानते हो कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और ये रिएक्शन ऑब्वियसली प्लस में इसमें हीट भी जनरेट होगा, राइट, हीट भी इवॉल्व होती है। तो वैसे ही कॉम्बिनेशन है और साथ में आप एक्सोथर्मिक भी बोल सकते हो इसके अंदर, ठीक है। ऐसी तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, लास्ट में मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट देने के लिए आपको दूंगा मैं, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारे क्वेश्चन के एक साथ में, ठीक है। तो अभी आप पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन को एक एक करके, मैं आंसर भी डिस्कस नहीं करूंगा, आपको ही करना है, पर सारे क्वेश्चंस को एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, ताकि कहीं पर कुछ ऐसी बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर कहां पे क्या दिक्कत है, तो उस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली मैं एज अ डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सो मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन, सेकंड क्वेश्चन है, मेंशन द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, ठीक है, लाइमस्टोन इज हीटेड, सिल्वर ब्रोमाइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। और इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ये जो सेकंड क्वेश्चन है बहुत ही देख दाख के मैंने रखे हैं इस क्वेश्चन को। अगर ये सारे क्वेश्चन आपने ध्यान से कर लिया तो समझ लो बहुत ही आसानी के साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चंस लग सकते हैं इससे रिलेटेड। MCQ खास करके इस पे MCQ बन सकते हैं आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। व्हाट हैपेंस व्हेन फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद है लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस एंड सजेस्ट 3 वेज बाय विच दिस फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। डिफाइन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाई शुड एन इक्वेशन बी बैलेंस्ड। इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं आप सबको पता है, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। और ये जो रिएक्शन नीचे दिख रहा है आपको, इनके लिए आपको केमिकल रिएक्शन लिखना है, केमिकल इक्वेशन लिखना है, सॉरी, ठीक है। हम चलते हैं नीचे। व्हाट इज मीन बाय स्केलेटल टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन। ये स्केलेटल क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है। अनबैलेंस जो केमिकल इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन जो होते हैं, तो उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन हम कहते हैं। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कौन रिएक्शन कर रहा है और क्या बन रहा है, इसको रिप्रेजेंट करता है। बल्कि ये नहीं बताता ये कि कौन से कितने एटम रिएक्ट कर रहे हैं और कितने मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बन रहे हैं। सो इस बात की जानकारी ये नहीं देता। नेक्स्ट है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हम लोग व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, एंड उसके दो वो है कि आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ है। बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, ध्यान से देखना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिएक्टेंट में जिसके साथ ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो PbO है, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, ओके। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद रखिएगा कौन होते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट उसका उल्टा होता है, यानी C रिड्यूसिंग एजेंट है, HCl रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कार्बन ही है। तो ये हमारे कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाट इज द सब्सटेंस X, व्हाट स्टेट द केमिकल रिएक्शन X विद वाटर। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो आप। नेक्स्ट हमारा जिंक प्लेट वाज पुट इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट केप्ट इन अ ग्लास कंटेनर, इज व्हाट फाउंड दैट द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन गेट्स फेडर एंड फेडर विद द पैसेज ऑफ टाइम। आफ्टर फ्यू डेज व्हेन जिंक प्लेट was taken out of the solution a number of holes were observed on it। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी कई बार पेपर में आए हैं, तो इसको भी जरा देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, ये हमारा पोटेशियम और आई हमारा आयोडाइड का। पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन इज ऑफ लेड नाइट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब, a reaction takes place, what type of reaction is it। तो पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इसका जो रिएक्शन है बच्चों, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है हमारा PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस आप इसकी जगह लिख सकते हो। ये डबल डिस्प्लेसमेंट PbNO3 का होल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें PbI2 और KNO3 बनते हैं, और इसमें जो है वो येलो PPT PbI2 का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं
क्वेश्चन 10 पे आते हैं, हाउ द फॉलोइंग सॉल्ट्स आर फॉर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर 2 का एसिड बेस के चारों सॉल्ट, ये चारों सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। इन चारों सॉल्ट को रट लेना पूरी तरह से। फॉर्मेशन, रिएक्शन और यूजेस, ये 3 टर्म याद करना है इसके अंदर। फॉर्मेशन, रिएक्शन एंड यूजेस। फॉर्मेशन मतलब कैसे बनते हैं, इसका रिएक्शन क्या है, यानी इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, और यूजेस पता होने चाहिए बेटा। ये 3 पॉइंट आपको इन चारों सॉल्ट में पता होना चाहिए। क्लियर है, याद से। ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये चारों जो प्रोसेस है वो आपको पता होना चाहिए। तो इस बात को जरा याद रखिएगा, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है इसकी जो इसके नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स पूरे दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ से आपको कैसे याद करना। मेरे पास नोट्स भी हैं इन सारे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के, तो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा। नेक्स्ट है हमारे, विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन अ बेस रिएक्ट विद अ नॉन मेटल ऑक्साइड। व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन, क्वेश्चन 12 पे आते हैं, व्हाट इज ऑब्जर्व व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू लाइम वाटर। आपको बताया मिल्की हो जाता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वापस से मिल्की कलर फेड हो जाता है। राइट, एंड नेम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन जिंक रिएक्ट विद NaOH। आपको प्रोडक्ट बताना है इसमें, जिंक रिएक्ट विद NaOH, जिंक NaOH के साथ रिएक्ट करता है। ऑल्सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। ये एक क्वेश्चन है। A cloth strip dipped in onion juice is used for testing a liquid X. The X changes with odor with which the type of indicator in onion juice. The liquid X turns blue litmus red. List the observation the liquid X will show on reacting with the help of रिएक्टिंग विद द फॉलोइंग। जिंक ग्रैन्यूल, सोडियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, सही से जरा लगा लीजिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कंप्लीट द बैलेंस्ड फॉलोइंग, बैलेंस कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, यानी कंप्लीट करना और बैलेंस भी करना है। तो ZnNaOH, तो ZnOH यहाँ पे बन जाएगा का होल ट्वाइस, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो CaCO3 का होल ट्वाइस, उसके बाद HCl प्लस H2O, तो HCl प्लस H2O बना लेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, व्हाट डू यू मीन बाय द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और इसके एग्जांपल आप कई बार याद रखिएगा। एग्जांपल ब्लू विट्रियोल होता है, ठीक है, उसके बाद ग्रीन विट्रियोल होता है CuSO4.5H2O, और एक होता है FeSO4.7H2O, FeSO4.7H2O। ये सब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, POP हो गया, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के एग्जांपल है ये सब, ठीक है। और इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5, इसमें कितने हैं, 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कितने वाटर मॉलिक्यूल पाए जाते हैं इसके अंदर, इसी को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल पूछा गया है, आउट ऑफ द HCl एंड CH3COOH, ठीक है, विच वन इज वीक एसिड एंड वाई। आपको पता है जो वीक एसिड होते हैं, वीक कौन है वैसे तो आपको CH3COOH है, पर वीक क्यों है ये, तो वीक इसलिए है बिकॉज ये बहुत कम H+ आयन रिलीज करते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। उसके बाद 18 क्वेश्चन है, 3 एसिडिक सॉल्यूशन ABC हैव pH 0, 3, 5 रिस्पेक्टिवली, विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट H+ आयन। देखो जिसकी pH जितनी कम होगी, बच्चों ध्यान रखना, जिसकी pH जितनी कम होगी उसमें H+ उतना ज्यादा होगा, उसमें H+ उतना ज्यादा होगा। तो pH सबसे कम किसकी है, A की है, तो A में सबसे ज्यादा H+ आयन होगा, तो हाईएस्ट वाटर कॉन्सेंट्रेशन किसका हो जाएगा, A का होगा। विच सॉल्यूशन इज लोएस्ट, तो लोएस्ट किसका हो जाएगा सर, लोएस्ट हो जाएगा C का। हाउ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी डाइल्यूटेड, तो जाहिर बात है भाई सल्फ्यूरिक एसिड को हम वाटर में मिलाएंगे, वाटर को नहीं मिलाएंगे एसिड में, बल्कि एसिड को वाटर में मिलाएंगे, क्योंकि अगर वाटर हमने एसिड में मिलाया तो हाईली एक्सोथर्मिक हो जाएगा और विच कैन बी डेंजरस फॉर अस। चलिए 19 क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको दूसरे तरीके से पूछते हैं, तो मैंने दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को लिखा है, देखो और डालकर मैंने लिखा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। बच्चों कॉस्टिक सोडा है NaOH, और क्लोर अल्कली प्रोसेस आपका चैप्टर 2 एसिड बेस वाले चैप्टर में आपको लास्ट में मिल जाएगा। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा का फॉर्मेशन, जिसको क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। जब हम ब्राइन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ब्राइन होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सोल्यूशन, है ना, इसको ब्राइन कहते हैं, और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन जो है ये हमारा कहलाता है क्लोर अल्कली प्रोसेस। चूंकि क्लोरीन का फॉर्मेशन भी होता है Cl2 और H2, तो क्लोरीन के फॉर्मेशन की वजह से और अल्कली यानी कि बेस के फॉर्मेशन की वजह से इसका नाम पड़ा क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है। एंड विच इज क्लोर अल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज, इसके यूज क्या है, तो आपको पता है NaOH का इस्तेमाल, सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल कई जगह होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन गैस a gas G is liberated at anode when this gas G is passed through slag lime मतलब लाइम वाटर। तो इससे ब्राइन को, अभी तो बताया मैंने, ब्राइन को इलेक्ट्रिसिस करते हैं तो क्लोरीन गैस बनते हैं, और क्लोरीन गैस को जब हमने लाइम वाटर से पास किया, स्लेग लाइम से, तो आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं, तो सील ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और जी गैस जो है वो क्लोरीन गैस हो गया। क्लियर हो गया, राइट फॉर्मूला ऑफ GnC आपको पता चल गया। स्टेट द केमिकल इक्वेशन बता दोगे, CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 CaOCl2 आपका जो है वो बनता है प्रोडक्ट बनता है, ठीक है।
और H2O। राइट, स्टेट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सी का कॉमन नेम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर इसका कॉमन नेम है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका जो है वो केमिकल नेम है। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच सोडियम क्लोराइड इज ऑब्टेन, विच टाइप ऑफ सॉल्ट इज इट एंड, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है आपके एसिड बेस में, लास्ट जो सॉल्ट जहाँ से स्टार्ट हो उस पेज में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। और वेन इट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट, चूंकि आपको पता है ये रॉक से जो है जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है वो रॉक्स, जो बेड रॉक होता है, रॉक बेड सी के अंदर, समंदर के अंदर, उससे फॉर्मेशन होता है। एंड हाउ इज रॉक सॉल्ट फॉर्म्ड, तो आपको पता है और रॉक सॉल्ट जो बनता है वो, एंड हाउ इज रॉक सॉल्ट इज फॉर्म, तो ये इसका एक रिएक्शन। नेम अ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, जाहिर सी बात है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन है, तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है हमारा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए हैज़ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, तो वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट गैलियम एंड सीजियम, ये दो मेटल है जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, इवन बॉडी टेम्परेचर से मेल्ट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं करता, तो नॉर्मली इसमें आप गोल्ड भी लिख सकते हो, जो ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट नहीं करता। इज मोस्ट डक्टाइल, तो डक्टाइल कौन होता है भाई, आपको पता है जो डक्टाइल होते हैं नॉर्मली वो सिल्वर होते हैं, मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा, तो हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया। इज मोस्ट डक्टाइल, तो मोस्ट डक्टाइल आपको पता है सिल्वर होगा, ठीक है, तो ये भी आपको होगा। व्हाट इज मीन बाय एम्फोटेरिक ऑक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों बिहेवियर शो करे या एसिड बेस दोनों से रिएक्ट कर ले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहलाता है। चूज द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, आपको सबसे अच्छा रटा होगा ZnO और Al2O3, मैंने कई बार बताया वीडियोस के अंदर, ये जिंक ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एंड गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, इसके लिए रीजन बताना है। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व इन द मोस्ट ऑफ द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नाइट्रिक एसिड, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर बना लेता है। नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड इज कंसिडर्ड एज अ एम्फोटेरिक ऑक्साइड बिकॉज वो एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्ट कर लेता है। थर्ड है हमारा मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25, व्हाई डज कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग व्हेन इट रिएक्ट विद वाटर, क्योंकि कैल्शियम जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो हाइड्रोजन गैस बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, और बबल्स जब चिपक जाते हैं कैल्शियम के सरफेस से, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों फ्लोट करने स्टार्ट कर देते हैं। इन मैग्नीशियम के साथ भी ऐसा होता है। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आप इसको इक्वेशन बता सकते हो। नेम टू मेटल विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, भाई जाहिर सी बात है दो मेटल के नाम, बहुत ही आसान क्वेश्चन। कॉपर, और कॉपर तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, और सिल्वर भी आप ले सकते हो, गोल्ड भी ले सकते हो। अब मेटल एक्स कंबाइन विद नॉन मेटल, एक 26 क्वेश्चन है। नॉन मेटल वाई बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कंपाउंड जेड। अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है तो जेड आयनिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक कंपाउंड होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड इन जेड, तो आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये सारे आयनिक कंपाउंड के से रिलेटेड क्वेश्चन है, मैं आपको जब नोट्स दिखाऊंगा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है वो है बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। मैग्नीशियम, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनाना है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है बच्चों। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला मैग्नीशियम क्लोराइड और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड Al2O3 ये जरूर बना के ले जाइएगा, इसका फॉर्मेशन जरूर करके देख लेना। नहीं आपने करा होगा ना, MgO है तो Mg के 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर ये O को दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ क्रॉस होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाया होगा, तो ये मैं बना के दिखा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा एनोर ऑफ ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। आप 28 क्वेश्चन जो है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी देख के आप आसान क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन मरकरी ऑक्साइड इज हीटेड। तो जाहिर बात है मरकरी अलग हो जाएगा। मरकरी ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो आपको पता है जो उसमें जो क्या नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है उसमें लो रिएक्टिव मेटल में ही है, तो मरकरी अलग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज कॉपर इज ऑब्टेन फ्रॉम ओर, कॉपर ओर से, तो Cu2S होगा बच्चों, इसको आई को हटा दीजिएगा। Cu2S कॉपर को अलग कैसे करते हैं, तो आपको पता है कॉपर और सल्फाइड को पहले हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग कैसे करते हैं सर, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना, ठीक है। तो Cu2S प्लस आप ऐसे लिख देना, रोस्टिंग का जो रिएक्शन होगा Cu2S प्लस O2 एरो पर हीट लगा दीजिएगा और ये बना लेगा Cu2O प्लस में SO2। अब जो Cu2O बना इसमें से ऑक्सीजन हटाना है, तो ऑक्सीजन हटाने के लिए Cu2O को इसी के ओर से रिएक्शन करवाना है, Cu2O को Cu2S से ही रिएक्शन करवाना है, तो Cu अलग हो जाएगा और SO2 बना लेगा। इस तरह से हमारा Cu अलग अलग हो जाएगा और Cu का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। उसके बाद रिफाइनिंग का आपको पता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बता रखा हमने आपको, इसमें एनोड और कैथोड लगाते हैं। प्योर मेटल का जो है वो कैथोड बनाते हैं, इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, और फिर उस व्हाट आर द कोवेलेंट कंपाउंड, आपको पता है जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंपाउंड उसको कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। वाई आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, जाहिर सी बात है आयनिक कंपाउंड्स आर, आयनिक कंपाउंड की अपनी 4 प्रॉपर्टी है, याद करो बताया था, हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं,
आयनिक कंपाउंड्स आर आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो नॉर्मली हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इससे डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है इनकी। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट कार्बन, ये गिव रीजन वाले मैं ऊपर भी बोल चुका हूं और कई बार ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है डायरेक्ट करके कि एलिमेंट ऑफ कार्बन फॉर्म्स मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड क्योंकि वो शेयर कर सकते हैं इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि जाहिर बात है उसके जो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और उसका जो क्या नाम है उसका जो डायमंड के जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसलिए ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर बिकॉज इट हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज वाई। नेम एंड ड्रॉ द साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि आप यहाँ पर जो है बेंजीन भी बना सकते हो, C6H6, ये बेंजीन भी बना के आप दिखा सकते हो, नोट्स में है, मैं आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेम एंड ड्रॉ हो गया, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग फंक्शनल ग्रुप Cl। Cl फंक्शनल ग्रुप किसमें होता है बच्चों? क्लोरो ब्रोमो है ना, ये हाइड्रोजन ग्रुप में होता है, तो क्लोरोमीथेन और क्लोरोइथेन का दिखा दीजिएगा। राइट वन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, राइट वन फार्मूला ऑफ सेकंड एंड थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज के फर्स्ट और सेकंड और थर्ड मेंबर, फर्स्ट मेंबर ऑफ इथीन है तो सेकंड मेंबर कौन हो जाएगा बच्चों? जाहिर बात है प्रोपीन और ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, राइट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फर्स्ट टू मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग OH। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो फर्स्ट मेंबर जो है वो है हमारा CH3OH मिथेनॉल और अगर C2H5OH इथेनॉल। इथेनॉल के बारे में बहुत डिटेल मैंने कार्बन पढ़ा रखा है। कार्बन या किसी भी चैप्टर के आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिएगा। कार्बन या किसी चैप्टर की केमिस्ट्री के डिटेल वीडियो देखना है, सारे चैप्टर की डिटेल वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, आप जाकर के जरूर देखिएगा, ठीक है। वन शॉट वीडियोस भी हैं। व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस सीरीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं? जिसमें ऐसे सीरीज ऑफ कंपाउंड कार्बन कंपाउंड हाइड्रोकार्बन जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, 14 यूनिट का डिफरेंस होता है मास का। डिफाइन द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ऐसे ग्रुप ऑफ एटम या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल कह सकते हैं जो किसी भी हाइड्रोकार्बन के अंदर लगकर उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। कार्बन अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड। ये वाला क्वेश्चन 37 में पढ़ रहे हैं। टू बी अबाउट 3 मिलियन। व्हाई इज प्रॉपर्टी नॉट एग्जिबिटेड बाय अदर एलिमेंट्स? बिकॉज इसके पास कार्बन के पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है जिसको हम वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोलते हैं। टेट्रावैलेंट और कैटेनेशन इसकी दो प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, इसलिए इसको टेट्रावैलेंट कहते हैं। कैटेनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे जो कार्बन है वो लॉन्ग चेन बना सकता है विदाउट ब्रेकिंग, लंबी चेन बना के कंपाउंड्स बहुत सारे बना सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय आइसोमर्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसा दोस कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम जनरल फार्मूला बट विद सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, C4H8 और C3H6 होके 2 आइसोमर बनाने हैं, ठीक है। इसके भी 2 आइसोमर है, इसके भी 2 आइसोमर है, बना लीजिएगा। ये नोट्स में है, मैं अगली क्लास में दिखाऊंगा। नेम एक्सप्लेन प्रोसेस बाय विच द अनसैचुरेटेड फैट कन्वर्ट सैचुरेटेड, ये हाइड्रोजनेशन कहलाता है। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल, जो कुकिंग ऑयल है वो डीकलराइज कर देता है। केरोसिन डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर वाइल कुकिंग ऑयल टू। ये आपके लिए छोड़ दो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्योंकि देखो ये बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, ये आप ढूंढ के मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। व्हाट हैपेंस when 5% of alkaline KMnO4 solution is added, drop warm ethanol, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। 2 कार्बन कंपाउंड सेक्शन में अब सारे आसान क्वेश्चन आप अब देखो लास्ट में जो ये रिएक्शन है ना, देखो ये जरूर करके जाना, पेपर में इनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, याद रखना आप। मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ कि ये क्वेश्चंस पेपर में घुमा के हो, चाहे जैसे भी हो, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट सोप एंड डिटर्जेंट जरूर पढ़ लीजिएगा पेपर में। सोप एंड डिटर्जेंट, मिसेल फॉर्मेशन कई बार पूछते हैं, एक ही आंसर है। ये मिसेल फॉर्मेशन कई बार पूछते हैं, एक ही आंसर है, सोप एंड डिटर्जेंट वाला, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। नेक्स्ट केमिस्ट्री हो गया हमारा, बायो की सीरीज में लाऊंगा आपको, और मैं फिर फिजिक्स की सीरीज आपको मैं विद इन 2 to 3 डेज में आपको दिखा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन हो गए, ये देखो, ये एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो आप। ये हमारा, आप रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अब रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। ये एक और हमारा पेज है और ये एक और पेज हमारा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर